Okay, good evening, friends. So, welcome you all to CSE Edge and Socrates Debates channel. So, today's agenda is North America and South America. So, from today onwards, we are starting daily mapping sessions. So, we are trying to finish everything in 6 to 7 mapping sessions. It will be roughly 1 hour each. तो आज हम कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. सर पेज नंबर 39 बोला ना आपने? ये रहा सर, 39 के ऊपर ही है. पेज नंबर 41 पर साउथ अमेरिका स्टार्ट हो रहा है. टू बी मोर प्रिसाइज 41 नॉर्थ करना है ना पहले नॉर्थ करना है. ओके, पहले साउथ करना है. वो इसीलिए मैंने साउथ सर बोली साउथ, इसलिए मेरे दिमाग में साउथ आ गया. चलो साउथ कर लो यार, ठीक है. मतलब नॉर्मली दुनिया नॉर्थ से हो जाती है ना. कोई नहीं, हम स्पेशल है. वी आर स्टार्टिंग विद साउथ अमेरिका. ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू प्रभात सर. एंड एक रिक्वेस्ट है सभी को, अगर किसी को कुछ भी न्यूज के बारे में, करंट अफेयर्स कुछ बताना हो तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं मैपिंग के. ठीक है सर, स्टार्ट करिए प्रभात सर. सबसे पहले कंट्री के बारे में बात करते हैं. साउथ ये फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है आफ्टर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका सॉरी. फर्स्ट, देयर आर 2 लैंडलॉक्ड कंट्री. वन इज बोलिविया एंड वन इज द पराग्वे. दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है. बोलिविया और पराग्वे. बोलिविया इसका बॉर्डर एरिया देख लीजिए, किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है. बोलिविया जो है पेरू, ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना के साथ, और पराग्वे के साथ. और पराग्वे बोलिविया, अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ कर रहा है. मेनली ये 2 चीज यहाँ पे ध्यान देना है. नेक्स्ट, हमारा इक्वेटर किस किस से पास कर रहा है? तो इक्वेटर हमारा 3 कंट्री से पास कर रहा है. एक इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील. नॉर्थ में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील. पेरू के ऊपर में इक्वाडोर है, उसके बगल में कोलंबिया है, उसके बगल में वेनेजुएला है, फिर उसके बगल में गुआना है. अफ्रीका में एक कंट्री है गिनी है, यहाँ पे जो है वो गुआना है. गुआना और फ्रेंच गुआना दोनों के बीच में जो है वो सूरीनाम है. ओके ओके. हाँ ठीक है. नीचे में हमारा अर्जेंटीना हो गया और साइड में हमारा उरुग्वे हो गया. ईस्टर्न साइड पे लैंडलॉक्ड कंट्री केवल 2 है, एक बोलिविया है, एक पराग्वे है. इसका बॉर्डर कंट्री कौन कौन सा है वो आप देख लीजिएगा. ठीक, बता दिए हैं. अब हमारा क्या है, इक्वेटर हमारा किस किस कंट्री से पास करता है? तो 3 कंट्री हो गया, एक इक्वाडोर, एक कोलंबिया और तीसरा ब्राजील. इसका ट्रिक याद करने का है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ECB, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग. E फॉर इक्वाडोर, C फॉर कोलंबिया, B फॉर ब्राजील. ओके. अब हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस कंट्री से पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 4 कंट्री से पास करता है. नीचे आ जाइए थोड़ा सा. हाँ, तो वो देखिए, वो किससे किससे पास करता है? चिली से पास करता है, अर्जेंटीना से पास करता है, पराग्वे से पास करता है और ब्राजील से पास करता है. तो देखिए कैप्रिकॉर्न हो गया, तो कैप से याद रखिए, कैप. क्योंकि ब्राजील तो बड़ा कंट्री है, तो ब्राजील से दोनों पास करता है. कैप्रिकॉर्न का कैप याद रखिए, कैप. C फॉर चिली, A फॉर अर्जेंटीना, P फॉर पराग्वे. तो ये हो गया कैप्रिकॉर्न हमारा, और ब्राजील तो रहेगा ही रहेगा. 4 कंट्री हो गया. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया है. ठीक. जी जी. अब हम लोग देख, मतलब दोनों चीज पास होती है ना, इक्वेटर भी और कैप्रिकॉर्न भी. हाँ, और अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है, अफ्रीका, वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों क्रॉस करता है उससे. ओके, यस सर, वी गेट इट. हाँ, थोड़ा सा ना सर स्लो हो रहे हैं, तो थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप में क्वेश्चंस पूछूं, आप लोग जवाब देंगे मैपिंग के? मतलब कौन कौन जवाब हाँ, देगा एक बिल्कुल. प्लीज बता दीजिए, उस हिसाब से फिर खेला जाएगा. हाँ, बताइए, पूछिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. पूछो. लेक मेराकाइबो कौन सी कंट्री में आएगी?
वेनेजुएला। ओके मैम। अमेजोन कहाँ ड्रेन करती है, कौन सी सी में और कौन सी ओशन में, सॉरी कौन सी ओशन में? साउथ अटलांटिक में। अटलांटिक होती है। ओके। एक ऐसी कंट्री है जो ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, जो कि इक्वेटर से पास होती है, कौन सी कंट्री है? इक्वाडोर। एक ऐसी कंट्री, या मिस सलोनी, एक ऐसी कंट्री है जो ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करती और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को करती है, वो कौन सी कंट्री है? चिली। ओके। जो सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट पॉइंट है पूरे कॉन्टिनेंट का, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का, वो क्या है? समथिंग टेगा फेल एल्गाडो समथिंग। एज फार एज माय, मुझे जहाँ तक पता है मैम, वो पुंटा अरीनाज है, उसके नीचे कोई सिटी बन गई होगी, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले पढ़ा था। तो आप मैंने कंफर्म? यही वाला पढ़ा है कि जो यहाँ मेंशन है ना, टेगा डेल फ्योगो। आई वाज टेरेना बोल रहे लास्ट इन हैबिटेटेड, आप बता रहे होंगे शायद हैबिटेटेड सिटी पॉइंट जियोग्राफिकली कुछ और भी हो सकता है, देख लीजिएगा केप होता ओके है। ओके क्या ओके। चाहिए हमको, सो थोड़ा फिर से बता दो भाई, क्या चाहिए ये? सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट हमने पूछा था, तो मैंने बताया पुंटा अरीनाज, तो अभी दशरथ सर ने उसको करेक्ट किया, बोले हो सकता है वो हैबिटेबल लास्ट होगा, उसके नीचे जो मैम कह रही हैं स्काई हाई मैम, वो हो सकता है। अच्छा, एक बहुत न्यूज में था, फॉकल आइलैंड किसके किसके बीच में वो है, डिस्प्यूट है? यूके एंड अर्जेंटीना। यूके और अर्जेंटीना। ओके। साउथ जॉर्ज किसके किसके बीच में डिस्प्यूटेड है? कुछ इश्यू आ रहा है। यस सर। वैसे किस कौन से ओशन में आता है ये फॉकल आइलैंड? ये तो आएगा भाई अटलांटिक में ही ना। नहीं, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक कहाँ पर? साउथ अटलांटिक में। सैन फिलिक्स कहाँ पर है, साउथ पैसिफिक में कि साउथ अटलांटिक में? चिली का एक पार्ट क्या है, चीज आइलैंड है। क्या चीज सेंट? सैन फिलिक्स, सेंट नहीं, सैन फिलिक्स। साउथ पैसिफिक होना चाहिए। यस यू आर राइट, साउथ पैसिफिक ही है। गल्फ ऑफ ग्वाकुल, ये बहुत फेमस है, क्योंकि ये जो है एक ऐसी जगह का पार्ट है जहां पर से डार्विन ने अपनी स्टडीज को स्टार्ट किया था। गल्फ ऑफ ग्वाकुल कौन सी कंट्री में आता है? इक्वाडोर। यस मैम। ग्लापागोस आइलैंड जो है, ये बोला जाता है कि सबसे पहले डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यहीं से स्टार्ट की थी, ये कौन सी कंट्री का पार्ट है? गैलापेगोस आइलैंड यूएसए का है ना ये? जी, किसका? इक्वाडोर का ये शायद, ये भी यस, इक्वाडोर ये का पार्ट है। यस मैम यू आर राइट, ये इक्वाडोर का है ग्लापागोस आइलैंड। एक बहुत अजीब मैम फैक्ट जो है बोल ये रहे हैं उनका आवाज तो मुझे आ ही नहीं रहा है, आप लोग को आ रहा है क्या? ये मेरा बोल सर, देते मेरा हैं क्या? आवाज नहीं आ रहा आप लोगों को? नहीं, जो मैम जवाब दे रही हैं आपने, आप बोलते हैं ना यस मैम, लेकिन हमें नहीं सुना दे रहा। मुझे तो आ यार रहा है। नाम ही नहीं पता चल रहा है कि क्या बोल रहे हो भाई। हेलो रिपीट कर दीजिए सर, लीव करके वापस आइए एक बार। ओके सर, आई ट्राई दिस वन। ये डार्विन ने कौन सी थ्योरी यहाँ से निकाली थी, गैलापागोस आइलैंड से? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को उन्होंने यहाँ से स्टडी करना स्टार्ट किया था, क्योंकि जब वो वहाँ पहुंचे थे ना, ये एक अलग कहानी है अपने में। तो ऐसा बोला जाता है ग्लापागोस आइलैंड में ना बहुत सारे एवोल्यूशन ही, जो एवोल्यूशन हुआ ना, वो सबसे ज्यादा यहीं पर दिखता है। ये हॉटस्पॉट भी है, ये शायद वर्ल्ड की सबसे पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी थी। बायोडाइवर्सिटी, सर स्क्रीन में कुछ हो रहा है क्या? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। तो जहाँ से उन्होंने एक स्टडी बताई थी कि अगर दो पक्षी हैं, दोनों एक ही खाना खाते हैं, और अगर खाने की कमी पड़ जाए, तो दोनों में से कोई एक ऐसा पक्षी होगा जो एक ऐसी लात डेवलप कर लेगा जो दूसरे पक्षी को मार दे। मतलब इवोल्यूशन का जो स्टार्ट बेसिस था कि ह्यूमन फाइट स्ट्रगल, ये सब अलग कहानी है यार, डार्विन की बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। यू शुड रीड अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी अच्छी लगती हो तो। ये कहाँ पे बताए थे गैलापेगोस, क्या बताए थे नाम? गैला ये एक आइलैंड है सर, इक्वेडोर कहाँ पे है? इक्वेडोर का पार्ट है ये, साउथ पैसिफिक में। अच्छा गैलापेगोस ना, हाँ ठीक है। डेल्टा ऑफ ओरिनोको कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में? कौन सा? डेल्टा ऑफ ओरिनोको। ओरिनोको रिवर तो वेनेजुएला में है। किस चीज के लिए जाना जाता है ये? वहां पर साल्टो, इसकी एक ट्राइब्यूटरी है, उस ट्राइब्यूटरी पे मतलब साल्टो जो वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉल है वहां पे। यहाँ ऑयल भी पाया जाता है सर, लेक मेरेक्सको हाँ के साथ साथ यहाँ पर भी ऑयल पाया जाता है। गल्फ ऑफ डेरेन कौन सी कंट्री में? सर एक गल्फ सेकेंड, ऑफ यहाँ पे लैनोस है, लैनोस क्या होता है? लानोस लानोस होता है जो इक्वेटोरियल ग्रासलैंड होता है। करेक्ट, और स्पेसिफिकली वेनेजुएला में होता है ना ज्यादा ये।
हाँ, ये वेनेजुएला में होता है। ब्राजील में जो होता है वो कंपोज होता है। ये और सब ब्राजील में एक जो होता है डिजर्ट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट होता है, मतलब वो कांटा वाटा टाइप वाला, तो वो कटिंगा होता है। ये जो अच्छा, अमेजन ब्राजील में बेसिन एक और है दो माटो तीन ग्रासो। माटो ग्रासो भी है ना ब्राजील में? सर वो तो प्लेटू प्लेटू। है, हम्म वो प्लेटू है। ओके, सॉरी। ये जो अमेजन का बेसिन जो ग्रांड है टाको उसको एक दो ऐसा तीन वो है, पार्ट में याद रखना। डिवाइड, साउथ वाले को क्या बोलते हैं? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट इट वन? जो अमेजन का जो बेसिन है उसको दो तीन में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला जैसे लानोस हो गया, उस साउथ वाला उसको क्या बोलते हैं? उसका भी एक पर्टिकुलर नाम है। कंपोज। हाँ, कंपोज। कंपोज। ओके। अच्छा, वो कौन बोल किसी, रहा है भाई? हाँ वो कंपोस्ट पुतिन सेराडोस पुतिन कैटिंगा सर ने कुछ क्वेश्चन हो पूछा जाता है जहाँ पे ऑयल का है। सर पुतिन सर ने क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे ऑयल रिजर्व भी है, वो उसका नाम क्या था जो वेनेजुएला में था? है। डेल्टा ऑफ ओरिनोको और लेक मैराकाइबो के आसपास ऑयल पाया जाता है। वेनेजुएला जो है वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ऑयल वो है, ऑयल रिजर्व। प्रोड्यूसर में बेच नहीं पाता, ऑयल लेकिन रिजर्व सबसे ज्यादा वहाँ है। हाँ, बेच नहीं पाता, बट रिजर्व सबसे ज्यादा यहीं पर है। अच्छा, यहाँ कॉस्ट पर एक कंट्री बेनिफिट है मतलब जहाँ नहीं। से फ्रांस अपने स्पेस लॉन्च करती है, कोई नाम बताएगा? हाँ, फ्रेंच गुयाना। गुयाना। सूरीनाम। फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच भी, हाँ हाँ, नाम से पढ़ लिया शायद हम लोग ने। यहाँ से लॉन्च और जो करने का एक फायदा है कि सूरीनाम यहाँ जो सोल्यूबल कंट्री है। स्कोर बहुत। ओके। यस सर। जो सूरीनाम हाँ, कंट्री है, यहीं पे जो सूरीनाम तो, पहला जो हिंदू प्रेसिडेंट बना था। अच्छा, ओके, ठीक है। अताकामा डेजर्ट कौन सी कंट्री में? चिली। चिले, ओके, पेरू। ओके, और सम पार्ट ऑफ पेरू भी में भी है। ओके। इसलिए कौन सा फेमस है ये डेजर्ट, ड्राइएस्ट अटाकामा। बोलते हैं सर, जहाँ तक मुझे तो याद आ रहा है अताकामा। वही ये सोच रहे हो आप? सबसे सबसे ड्राइएस्ट एरिया है, सबसे कम जहाँ बारिश होती है। एक और चीज है जो हाल फिलहाल की न्यूज में है। यहाँ पर एक चीज बहुत फेमस है, लिथियम ट्रायंगल, सुना है किसी ने? हाँ हाँ, बोलीविया एक भी है तो ना? जो अभी चिली है, ये 3 कंट्रीज है जो लिथियम में हाँ, मतलब सबसे ज्यादा रिजर्व पेरू रखती है, जिसमें पेरू अपने जो इंडियन पेरू, बोलिविया और चिली। या प्रभात सर, समवन वाज हाँ, सेइंग जिसमें समथिंग। इंडियन आप प्लीज प्रेसिडेंट कंटिन्यू जाके कीजिए। आए थे। जी, वैसे आप कौन है जो बोल रहे हैं सर? मुझे दिखते ही नहीं है आप। कौन? आप प्रभात, लेट इट बी, शायद मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, और कहाँ पट पट लिथियम ट्रायंगल की कंट्रीज के नाम क्या है? यस सर। लिथियम ट्रायंगल के कंट्रीज कौन कौन से हैं? ये पेरू ही है ना पक्का? आई थिंक अर्जेंटीना पेरू? नहीं है क्या इसमें? नहीं नहीं पेरू नहीं। गलत आंसर है। मैं सही आंसर दे नहीं, रहा हूँ पेरू लेकिन नहीं है, स्कीम है। यस एंड मैम, फॉर्मलाइन CAB कैप। यस मैम, वो एक्चुअली क्या होता है चिली, सब एक साथ। अर्जेंटीना, बोलिविया। या यस, वो सब एक्साइटमेंट ओके। हाई रहता है ना, तो सब सही आंसर सुने बिना ही दूसरे वाले के आंसर को मानने लग जाते हैं। मुझे समझ में टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं सही आंसर रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। जो मैम ने बताया वो बिल्कुल सही है। चिले, अर्जेंटीना और बोलिविया, ये 3 एरिया है यहाँ के पास मिलता है। यहाँ पर एक और चीज फेमस है, चुकीका माटा। कोई बताएगा वो कीटा किस चीज के माटा लिए फेमस कॉपर के लिए फेमस है, COPPE। है? या आई वॉज एक्सपेक्टिंग स्काई है मैम, आप जवाब देंगी। चुकीका माटा है, ये मुझे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि ये न्यू था, हालांकि काफी लोगों ने मिस कर दिया होगा, बट आई न्यू। स्पेलिंग क्या है यार? मैंने तो सुना नहीं इसके बारे में, पढ़ा नहीं। बता सकता है कोई? इफ इट्स ओके। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉपर कहीं पर निकलता है ना, तो वो चुकीका माटा है। ओके, मेरा थैंक आवाज यू। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, यू आर वेरी मच। या मैं ये कह रहा था ना कि थोड़ा सीक्वेंस, मतलब थोड़ा इसको सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज वे में करते हैं ना। जैसे पहले रिवर्स कर लिए, फिर सिटीज कर लिए, फिर कैपिटल्स कर लिए, फिर कंट्रीज कर लिए। ऐसा कुछ एक सीक्वेंस में करते हैं ना, क्योंकि आई डोंट थिंक ये लोगों ने पढ़ा हुआ है। हमने ऐसा नहीं बोला था कि पहले पढ़ के आओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आई डोंट थिंक सर सो हम ऐसा। तो बोल- पुतिन सर, क्या लग रहा है आपको? प्रभात सर सर? एक्चुअली अभी तक मैंने तो अपना भाई हम मैप तो भाई
मैं तो हम अपने तो भाई मन से वैसे ही कर रहे थे हम तो भाई वैसे ही कर रहे थे, लेकिन पुतिन सर का था तो फिर हम बोले चलिए ओके ठीक है, वो हमको सब वो लोग थोड़ा बोले। सा स्लो लग रहा था, तो हमको लगा जितना याद है उतना ही पूछ देते हैं। अभी हम अपना मैप भी नहीं खोले, तो हमको लगा बिना पढ़े भी याद होगा लोगों को, थोड़ा ओवर अरे कॉन्फिडेंस नहीं हो नहीं, गया। वैसे नहीं पुतिन सर, मतलब आप पूछिए, बट एक बार सीक्वेंस में जैसे रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स में आप हम्म। पूछिए कि इसमें क्या याद करने जैसा है, क्या पीवाई क्यों आ सकता है, वैसा पूछिए ना, सीक्वेंशियल चलते हैं ऐसा लग रहा है। तो फास्ट कर लेंगे सर प्रभात सर, जरा जरा सा। मैं भी अपना नोट्स वोट्स खोलता हूँ फिर, क्योंकि मैं ऐसे ही बैठ के पूछने लग गया था। मैं भी फिर थोड़ा ओपन करता हूँ सब नोट्स। अभी रैपिड फायर नहीं करते हैं, विल गो सीक्वेंशियली ना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। थोड़ा फास्ट करिएगा बस प्रभात सर। हाँ ठीक है चलिए। अमेजन, ये देखिए अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर का देखिए एक नॉर्दर्न, एक मतलब लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी में देखिए निग्रो है, और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी में देखिए दो, एक है मेडिरा, मोडीरा क्या है, मेडीरा करके है, एक मेडीरा है, एक टैपाजोस है। बस इस तीन रिवर का नाम याद रखना है। और इसका जो लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है वो मेडीरा है। ठीक, दिखा? या इसका लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी जो है वो मेडीरा है। अच्छा, अब आ जाइए पराग्वे के पास, आ जाइए नीचे पराग्वे के पास, वहां देखिए एक पराग्वे रिवर है। उसके बगल में देखिए एक पराना रिवर है जो ब्राजील से निकलता है। उसके बगल में एक पराना रिवर है, हाँ। वो दोनों वो दोनों देखिए जहां पे मिलती है रियो डाला प्लाटा, उरुग्वे के जस्ट नीचे, जहां पे मोन्टे वीडियो दिया हुआ है, मोन्टे वीडियो है उसी के बगल में जो वो इस्च्यूरी बनाती है, उसका नाम है रियो डी ला प्लाटा। फिजिकल में देखिए, रियो डी ला प्लाटा। आई थिंक इसमें नहीं दिया हुआ, वहां नोट कर लीजिए। उस जगह का नाम है रियो डी ला प्लाटा। ओके। अच्छा, एक रिवर देखिए फिर उरुग्वे से आती है, एक उरुग्वे रिवर आती है, ब्राजील से आती है। वो उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में बाउंड्री बनाती है। इसमें नहीं दिया हुआ है क्लियरली, इसमें क्लियरली नहीं दिया हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं। वो कुछ कुछ चीज नोट करना पड़ेगा मैप में वगैरह जहां भी हो। उरु ठीक ना? हेलो। या सर। हाँ हम आगे बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हाँ एक ब्राजील में आ जाए, ब्राजील में, हेलो हाँ, बोलते जाए हेलो, आप, सुन रहे हाँ हैं। हाँ ठीक है। ब्राजील में देखिए, ब्राजील में देखिए, ब्राजील के ईस्टर्न साइड में, उरुग्वे से थोड़ा सा ऊपर, वहां पर देखिए तीन कंट्री है, एक साओ पोलो है, एक सेंटोस है, और एक रियो डी जेनेरियो है। ये तीनों मिलकर के कॉफी ट्रायंगल बनाते हैं। हाय तीन हाय कंट्री का कॉफी नाम बता रहे ट्रायंगल। हैं। हाँ, तीन ट्रायंगल का नाम बोल रहे हैं। एक है रियो डी जेनेरियो, एक साओ पोलो, और दूसरा सेंटोस है। ये कॉफी ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक, लिथियम ट्रायंगल में उधर कौन कौन सा आ गया? चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। ओके। या अब देखिए, उरुग्वे जहां पे है, जहां पे उरुग्वे है वहां पे आइए। वहां पर देखिए तीन कंट्री है वहां पर। एक देखिए ब्यूनस आरियस है, एक रोसारियो, और एक मेंडोजा। मेंडोजा हमारा है चिली के साइड, हमारा है उसी के सीधे में, चिली के साइड में, हाँ। वहां पे तीन कंट्री है, एक मेंडोजा, एक रोसारियो, और एक ब्यूनस आरियस। ये हमारा है व्हीट ट्रायंगल है। और फिर एक और है मेंडोजा, ब्यूनस आरियस और बाहिया बलंका। रियो डीला प्लाटा के जैसा ही देखिए नीचे आइए, वहां एक बाहिया बलंका दिखेगा इस, हाँ तो वही ये है मेज ट्रायंगल है, मेज वाला ट्रायंगल है। अब देखिए चिली के, नॉर्दर्न चिली के पार्ट में आ जाइए, वहां पर देखिए एक एक सिटी दिखेगा, नाम रीका, ARICA। चिली के एकदम, चिली और पेरू के बाउंड्री पे वहां पर है रीका, ARICA। चिली के बाउंड्री पे रीका है। ये सबसे, अटाकामा डिजर्ट में सबसे वर्ल्ड का ड्राइएस्ट सिटी है ये, ARICA, रीका। पेरू के जस्ट बॉर्डर के पास में है। हाँ, पेरू और चिली के पास, ठीक है। उसके नीचे देखिए उसके नीचे दो सिटी है, एक क्यूकी, मतलब IQUI, एक क्यूकी, और उसके नीचे है एंटाफगास्टा। ये कॉपर के लिए फेमस है।
एक्यूकी और एंटाफगास्टा, ये कॉपर के लिए फेमस है यहाँ पे। अब देखिए बाहिया बलंका के नीचे में देखिए एक छोटा सा एक आइलैंड दिख रहा है बाहिया बलंका के जस्ट नीचे, वो है लोएस्ट पॉइंट है वाल्डेस पेनिनसुला, जहां पे एक देखिए चुबुत रिवर करके है। बाहिया बलंका से थोड़ा नीचे आ जाइएगा, वहां एक चुबुत रिवर है, वो रिवर ड्रेन कर रही है, उसी के बगल में एक छोटा सा आइलैंड निकला हुआ है, वो है लोएस्ट पॉइंट है वाल्डेस पेनिनसुला। और चिली का जो सबसे चिली के पूरे मतलब साउथ अमेरिका के ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट पे यह साइड में माउंटेन जो है वो रॉकीज माउंटेन का एक चेन है, ये एक फोल्ड माउंटेन है। और सेंट्रल चिली के पार्ट में आइए, सेंट्रल चिली में देखिए वहां पे दिख जाएगा आपको, आई थिंक देखिए रॉकी माउंटेन तो नॉर्थ अमेरिका में है ना, साउथ अमेरिका में थोड़े है। एंडीज है। एंडीज है यहाँ पे एंडीज है। हम्म। अच्छा एक देखिए यहाँ पर है वेल परासो, सेंट्रल चिली में देखिए, सेंट्रल चिली में वेल परासो, वो वाइन के लिए फेमस है वहां पे। वो सबसे नीचे में आ जाइए इसका, देखिए मैगेलन स्ट्रेट है, जहां पे अर्जेंटीना और चिली नीचे में जाकर के मिलते हैं, वहां पर देखिए मैगेलन स्ट्रेट है, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्रेडिंग रूट है ये। अब इसका यूज नहीं होता है ये मैगेलन स्ट्रेट, इसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ सेलर बोलते हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह बहुत होता था यहाँ पे, तो सेलर्स, तो इसीलिए बोलते हैं इसको ग्रेव यार्ड ऑफ सेलर्स बोलते हैं इसको। ठीक। अच्छा उसी के ऊपर में देखिए सदर्न सदर्न अर्जेंटीना के सदर्न पार्ट में फिजिकल मैप में वहां पे पेंटागोनिया डिजर्ट है वहां पे। लंबा सा एक दिखेगा फॉकलैंड के साइड में, फॉकलैंड के बगल में पेंटागोनियन डिजर्ट है। तो ये बेसिकली कंटिनेंटलिटी के वजह से मतलब ये है वो। अच्छा अब आ गया पेरुवियन कोस्ट पे आ जाइए, जहां पे चिली और पेरू है, वहां पे हमारा है अटाकामा डिजर्ट बोलते हैं उसको, या अटाकामा डिजर्ट बोलते हैं, या फिर इसको पेरुवियन डिजर्ट क्या बोलते हैं इसको, अटाकामा, सॉरी हाँ अटाकामा डिजर्ट बोलते हैं। यहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो करती है, पेरुवियन करंट और हम्बोल्ट करंट यहाँ पे फ्लो करती है, इसलिए यहाँ पे हो गया ये अटाकामा डिजर्ट यहाँ पे बन रहा है। इसका हाईएस्ट पीक है वहीं देखिए सेंट्रल चिली में, देखिए दिख रहा है सेंटियागो, उसके ऊपर में देखिए माउंट एकांका गुआ, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। सेंटियागो के जस्ट ऊपर में माउंट एकांका गुआ। अच्छा अर्जेंटीना वाला जो रीजन है वहां पर देखिए जहां पर रियो डी ला प्लाटा है, जहां पे वो रिवर सब ड्रेन करते हैं, उसी के बगल में देखिए आपको दिखेगा पंपास, ये एक ग्रासलैंड है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। ऊपर में जो हमारा लानोस था वो हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था, ये पंपास है। यहाँ पे पंपास जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, पंपास है, फिर उसी के ऊपर में देखिए इंट्री रियोस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड है। अंटार्कटिका से सबसे नीचे में सबसे लोएस्ट पोर्शन में आ जाइए, वहां पर देखिए ड्रेक पासेज है, ड्रेक पासेज अंटार्कटिका से ये उसी से सेपरेट होता है। अब देखिए सेंट्रल चिली के पास देखिए पूरे एंडीज माउंटेन में एक ही पास है, उस पास का नाम है ये सेंट्रल चिली में है उस प्लाटा पास, USPALATA, उस प्लाटा पास। नहीं दिखता है तो वहां पे नोट कर लीजिएगा।
वेनेजुएला में एक ओरिनको रिवर है, उसी रिवर के ऊपर में है साल्टो एंजिल फॉल है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉल है। अच्छा, कोलंबिया में हमारा क्या है, लानोस है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। सेल्वास ब्राजील में हमारा सेल्वास है, वो ट्रॉपिकल, ये सब नॉर्दर्न पार्ट में है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये सेल्वास जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। कंपोस है वो ब्राजील का ग्रासलैंड है, वो ब्राजीलियन हाईलैंड का। एक देखिए ब्राजील में, जहां पर क्या बोलते हैं, फ्रेंच गुयाना के नीचे वहां पर दिखेगा कटिंगा। कटिंगा है श्रब और थोर्नी फॉरेस्ट वहां पे है। कटिंगा जहां है वहां श्रब एंड थोर्नी फॉरेस्ट है वहां पे। ओके, चलिए ऑलमोस्ट सारा चीज हो गया है नॉर्थ अमेरिका का। साउथ। सॉरी, हमारा हाँ साउथ अमेरिका का ऑलमोस्ट सारा चीज हो गया है। अच्छा, एक है मेगेलेन स्ट्रेट, हाँ वो तो बता ही दिए, मेगेलेन स्ट्रेट। एक बार आप सारे ग्रासलैंड्स रिपीट कर देंगे। नॉर्थ में आई थिंक लानोज है, वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। फिर ठीक है, हम एक बार कंपोज कर हम एक बार कर ग्रासलैंड। दे रहे हैं। हाँ, एक बार हम कर रहे हैं। देखिए, लान ट्रॉपिकल देखिए ग्रासलैंड जो है हमारा सबसे ऊपर में हमारा है लानोस है, ये कोलंबिया में है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक, कंपोस जो है ये भी ग्रासलैंड है, ब्राजील में है। और अब देखिए ब्राजील में एक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वो रेन फॉरेस्ट कंपोज कहाँ सेल्वास पे जो है? हमारा है। कंपोस है ब्राजील में है, ब्राजीलियन हाईलैंड में है, वहीं पे बगल में कहीं दिख जाएगा। नीचे देखिए सेल्वास दिख रहा है अमेजन के बेसिन पे, जहां पे वो क्या था, वो मेडीरा जो जहां पे नदी था, देखिए सेल्वास दिख रहा है। हाँ सेल्वास, ये सेल्वास जो है हमारा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है हमारा ये। और एक ठीक है देखिए सर। जहां से ये चोंच, हाँ जहां पे ये, हाँ और एक हमारा है कटिंगा है ब्राजील में, वो क्या है, थॉर्नी फॉरेस्ट है, कांटा वाटा वहां, कटिंगा से मतलब कांटा से समझ लो, कांटा जैसा, श्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट। ऊपर में और ऊपर में गुआना के पास, गुआना फ्रेंच गुआना के नीचे के आसपास, वहीं पे कटिंगा होगा कहीं पे, इसमें नहीं है, वहां नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब नीचे है, नीचे में जो पाया जाता है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, वो अर्जेंटीना में मिलता है। वहां है पंपास है एक, पंपास इंटीरियोस, ये हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया। ओके, चलिए ठीक है फिर तो ऑलमोस्ट मेजर मेजर चीज हो। अच्छा एक है, अच्छा ब्राजील का देखिए, ब्राजील का जो ईस्टर्न साइड में हो गया, ये ब्राजीलियन हाईलैंड है। देखिए ब्राजीलियन हाईलैंड ईस्टर्न साइड में लंबा सा दिखेगा, नीचे उरुग्वे की ओर आते हुए, ये पूरा ब्राजीलियन हाईलैंड है ईस्टर्न कोस्ट पे, जहां पे ब्राजीलियन करंट फ्लो करता है। और उसी के जो चोंच जैसा जो निकला हुआ है ऊपर में, वो है बोर्बोरीमा प्लेटो है, ब्राजील का बोर्बोरीमा प्लेटो। आप हाईलैंड्स का कोई सिग्निफिकेंस बता सकते हैं यहाँ पे क्या है? वहां प्लेटो से वहां पे क्या निकलता है, हाईलैंड वगैरह में यही सब नहीं निकलेगा क्या, मिनरल्स वगैरह मिलते हैं वहां पे, और क्या। मेजर मानसून में मेजर ऐसा कंट्री, जो यार मॉइस्चर वाले क्लाउड्स होते हैं ना, उसका कुछ है वहां पे सिग्निफिकेंस, नॉट एबल टू रिकॉल। मैंने भी ये पढ़ा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। ये ब्राजीलियन हाईलैंड का कुछ है उधर, इसलिए पूछा। मुझे याद नहीं है कुछ भी कि क्या था, यहाँ कुछ है एक चीज। है अफ्रीकन वाले में भी है और इसमें भी है, बट ठीक है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, जो भी है। मतलब क्या अच्छा एक बार लिबार्ड मतलब साइड मैं, क्या। एक बार आई थिंक हमने कैपिटल सिटीज वगैरह नहीं करी है, तो आई ट्राई टू जस्ट रीड आउट जो भी दिख रहा है इंपॉर्टेंट। ठीक है, एम आई ऑडिबल? बिल्कुल। ठीक है, एक यहाँ पे आई थिंक कैपिटल कर रहे हैं ना अपन, तो इसका कहाँ गया यार ये पॉलिटिकल मैप। ठीक है भैया, एक बार पॉलिटिकल मैप देख लो अच्छे से। वेनेजुएला में यहाँ पे कैराकास है, शायद इसका कैपिटल यही है ना, कैराकास।
फिर एक मैराकाइबो सिटी भी दिख रहा है और लेक भी दिख रहा है उसी के लेफ्ट साइड में। फिर ओरिनोको रिवर दिख रहा है यहाँ पे वेनेजुएला में। और क्या दिख रहा है वेनेजुएला में इंपॉर्टेंट? डेल्टा ऑफ ओरिनोको है। ठीक है, कोलंबिया का कैपिटल देखो, बोगोटो कैपिटल है इसका। एनीथिंग इंपॉर्टेंट? यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा दिख रहा है। एनीथिंग एल्स इंपॉर्टेंट कोलंबिया एंड वेनेजुएला? इक्वेटर कौन सी सिटी से पास होती है इन लोगों की? किसी कैपिटल से पास होती है इक्वेटर, या सिटी से हो? इक्वेटर आई थिंक ईसीबी वाला है ना, ईसीबी, एक्सटर्नल एक कमर्शियल बोरोइंग। मतलब इक्वेडर, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, इक्वेडर, कोलंबिया एंड ब्राजील, तीन ही कंट्री से पास होता है इक्वेटर। एंड अगर आप टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का पूछ रहे हो तो उसका है कैप बी शायद, पता नहीं। ब्राजील तो है ही, दोनों में कैप हो गया सिर्फ। इसमें कैप सी से चिली, ए से ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, सी से पराग्वे। ठीक है, अच्छा हम सीक्वेंशियल जा रहे थे ना, एक बार देखते हैं। वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया का कैपिटल बोगोटो देखा, वेनेजुएला का अपन ने कैराकास देखा। अब इधर देखो अच्छा इक्वेडर में। और बोलीविया जो है, बोलीवियन जो प्लेटो है, बोलीविया का जो कैपिटल है ना, वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपिटल है वो, लापाज। और रुकिए ना प्रभात सर, सीक्वेंशियल चलते, नॉर्थ से साउथ चलते हैं ना, ऊपर से नीचे, फिर बोलते रहना बीच में, ठीक है? मतलब कोई एक सीक्वेंस फॉलो करता है, क्योंकि यूपीएससी जब पूछती है ना, ऊपर नीचे करके पूछते हैं, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड इंपॉर्टेंट होता है उसमें, है ना? क्या लग रहा है बाकी लोग को? सही है सर, थोड़ा हाँ। ऑर्गेनाइज चलते हैं। बाकी वो भी इनपुट डाल रहे हैं तो भी डाल सकते हैं, बट जैसा ठीक नहीं लगे। नहीं, ओके। हो गया, कोई बात नहीं, आप बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत हाँ ठीक है, इक्वेडर देखा अपन ने, इक्वेडर का कैपिटल है क्विटो, एंड उसके लेफ्ट साइड में किसी ने बताया था गालापागोस आइलैंड इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे गल्फ दिख रहा है, गल्फ ऑफ गायाक्विल, ये ठीक है। और कुछ है इक्वेडर में? ठीक है, उसके नीचे फिर अपन देख रहे हैं यहाँ पे, अभी लेफ्ट साइड को करते हैं, फिर राइट साइड में बाद में आएंगे। लेफ्ट में यहाँ पे पेरू दिख रहा है, पेरू की कैपिटल लीमा है ना शायद। इसमें एक लेक टिटिकाका दिख रहा है जो बोलीविया एंड पेरू के बीच में है, एंड टिटिकाका के साइड में ही लापाज है यहाँ पे, ठीक है? लापाज नाम का सिटी इंपॉर्टेंट है। आप शायद यही बोल रहे थे ना, हाईएस्ट कुछ? सर बताएंगे? हाँ हाँ, मतलब लापाज जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपिटल है वो। ठीक है सर। फिर बोलीविया में एक और सिटी है सांता क्रूज, मुंबई का भी फेमस है। ठीक है, फिर और नीचे आता है, लेक टिटिकाका देख लिया, पेरू देखा, बोलीविया देखा। किसी को कुछ, यहाँ पे एक लेक पूपू है, लेक पूपू, पता नहीं याद रहेगा या नहीं, बट देख लो। फिर एक सिटी बताया सर ने, एंटाफेगास्टा, एंटाफेगास्टा फेमस है किसी चीज के लिए। फिर नीचे चिली आता है, अर्जेंटीना है एंड पैराग्वे है। एंटाफगास्टा, एक्यूकी, ये दोनों कॉपर के लिए है। ओके सर, ठीक है। फिर यहाँ पे फेलिक्स किसी ने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले। चिली में और कुछ इंपॉर्टेंट है? सैंटियागो उसका कैपिटल है चिली का। मैजेलन स्टेट बताया सर ने, चिली के इधर है। फिर यहाँ पे, मैगेलन स्टेट। हाँ मैगेलन स्टेट है। और फिर यहाँ पे सर ने दो दो चीजें बताई थी, एक तो पुंता पराना, पुंता पराना जो है ये हैबिटेबल होगा, एंड टिएरा डेल फ्यूगो, ये अर्जेंटीना का हिस्सा है ये। इसके नीचे बीगल चैनल दिख रहा है। ये मैगलीना स्टेट किसके लिए फेमस था, भूल गया मैं। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्रेड है, मतलब ट्रेड इसी से होता था, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्रेड रूट है ये। और इसको बोलते हैं सेलर, ग्रेव यार्ड ऑफ सेलर। उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता था यहाँ पे बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। फिर ऊपर यूके का एक फॉकलैंड आइलैंड है यहाँ पे। फिर गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज दिख रहा है अर्जेंटीना में, यहाँ पे पाम्पा सर ने पढ़ाया था। भाइया ब्लांका एक दिख रहा है, ये तो सर ब्राजील में था ना? बाहिया ब्लंका ब्राजील में नहीं, दोनों ही है। अर्जेंटीना में है। ये करंट मिलती है ना यहाँ पे।
नीचे से अच्छा, ये अर्जेंटीना में है। हम्म, ठीक है सर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मार डी प्लाटा है एंड रियो डी प्लाटा है। ये कौन से कंट्री में आती है दोनों? वो एस्चुरी है बेसिकली। रियो डी ला प्लाटा जहाँ है वहाँ 3 रिवर मिलती है, उरुग्वे, पराग्वे और पराना। उरुग्वे मिल गया, पराना मिल गया। पराग्वे कहाँ है, ऊपर है क्या अभी? हाँ, ये यहाँ पे है परानवे ऊपर। पराना में पराग्वे मिलती है। ठीक है सर। फिर अपन ब्राजील की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है और इम्पोर्टेंट? बेला हॉरिजॉन्टल ब्राजील में सिटी याद रख लो। ब्राजीलिया ब्राजील उसका में कॉफी कैपिटल है। वहां पे कॉफी ट्रेंगल है ना, साओ पोलो, सेंटोस और रियो डी जेनेरियो। ठीक है सर। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ये रहा। हाँ उसी के नीचे में, हाँ वहीं पे साओ पोलो भी है, वहीं पे सेंटोस भी है। ओके, ये रहा सैंटोस और साओ पोलो। ठीक है। ये तीनों मिलके कॉफी ट्रेंगल बनाए। उधर लिथियम अच्छा, ये ट्रेंगल उसका बना लीजिए। परफेक्ट ट्रायंगल ना? उधर लिथियम ट्रेंगल भी बना लीजिए, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। ये रहा लिथियम ट्रायंगल। ठीक है सर। हम्म फिर ऊपर देखिए और क्या बचा है यहाँ पे। हो गया। फिर इसका लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी जो है अमेजन का है, मेडिरा है। राइट ठीक है बैंक सर, हाँ, वो ट्राइब्यूटरी है ये। ठीक है। अब माउथ ऑफ अमेजन का जो डेल्टा बनता है वो इक्वेटर के पास बनता है। माउथ ऑफ जो अमेजन है वो इक्वेटर पे है। ठीक है, और एक और सिटी देख लो यहाँ पे। फोर्टालेजा डिक्लेरेशन सुनते हैं ना अपन, यहाँ पे हाँ, देखो, ये फोर्टालेजा। इक्वेटर से नीचे है। मोदी का पहला विजिट यहीं हुआ था प्रधानमंत्री के ठीक बनने है। के बाद। और एक और चीज याद रखो, ये पैरामाइबा रिवर दिख रहा है, ये पैरामाइबा रिवर, ये ऊपर जा रहा है ना। मतलब इट इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन बेसिकली, याद रखो। यार दो चीजें पूछनी है। एक ये आपने कौन सी पॉइंट बोला था जहाँ पे मोदी का फर्स्ट विजिट हुआ था, जगह का नाम क्या था? फोर्टालेजा। ये ब्रिक्स से लिंक है ना, यहाँ का डिक्लेरेशन हुआ था कुछ, ब्रिक्स ब्रिक्स। हाँ हाँ, ब्रिक्स के बाद। ठीक है, एक बार फिजिकल पैरामीटर देख लो। लानोस दिख रहा है, ये कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल एंड कॉर्डिलेरा ओरिएंटल माउंटेन है। ठीक है, ऑक्सीडेंटल मतलब वेस्ट साइड का है, ओरिएंटल मतलब ईस्ट साइड का है। बोगोटो सिटी कहाँ पे आती है? बोगोटो। इक्वेड बोगोटा तो कोलंबिया का कैपिटल है। ठीक है सर। फिर कोर्डिलेरा के नीचे आता है कोर्डिलेरे ऑफ द एंडीज। कोर्डिलेरा का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल माउंटेन कार्डिलेरा रेंज। मतलब ठीक है, मतलब चेन्स ऑफ माउंटेन बोल सकते हैं। फिर एक दिख रहा है यहाँ पे, चिम्बोराजो दिख रहा है, चिम्बोराजो। ये कौन सी कंट्री में आता है चिम्बोराजो? अब यार इतना डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है। अरे इंपॉर्टेंट है सर ये। कौन पीक सा है ना जगह, ये, कौन सा जगह, कौन सा? चिम्बोराजो। चिम्बोराजो शायद इक्वेडर में होगा यार ये। इक्वाडोर में एक माउंट कोटोपैक्सी है, एक्टिव वोल्कानो। हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है, कोटोपाक्सी। वो सबसे बड़ा है ना, कुछ क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक हो अकांगा गया गोवा सर, सर मैं ने बताया था। हाँ, अकांगा गोवा सर ने बताया था। अकांकागुआ साउथ इधर अमेरिका हो का गया। हाईएस्ट पीक है, वो हाईएस्ट पीक है। और पता, यहाँ ये देखिए देखो पता। वाल्डेस पेनिनसुला दिख रहा है इस साइड में, पेंटागोनिया डिजर्ट के ऊपर में वाल्डेस पेनिनसुला, ये लोएस्ट पॉइंट है। ओके सर, वाइल्डेस्ट पेनिनसुला लोवेस्ट है, अकांगा गोवा हाईएस्ट हो गया। ठीक है सर। अब हम सोने जा रहे हैं भाई। अब ठीक हो है गया, सर। इतना मैथ काफी है। फिर टेस्ट सीरीज के थ्रू भी बहुत सारा चीज सही होगा ना। ओके। अभी बस नॉर्थ अमेरिका और कर लेते हैं साथ में, ये इफ यू फील लाइक, प्रभात सर को अगर ठीक लग रहा है तो। भाई मैं तो बोलता हूँ कर लेते हैं यार, बाकी लोग क्या क्या लग रहा है? आई एम इन इफ यू फील सो, आई वुड लव। आई एम अच्छा, ऑल्सो इन, आई एम एक ऑल्सो इन, कर सकते हैं यार। नो, साउथ अमेरिका में एक चीज और थी कि ब्राजील रिवर कौन कौन सी कंट्री से फ्लो करती है।
तो एक तो बोलीविया हो गया, क्या ब्राजील रिवर? ब्राजील रिवर कौन कौन सी कंट्री से फ्लो करती है? आई डोंट थिंक बोलीविया होगा, उसकी कोई ट्रिब्यूटरी फ्लो करती होगी। तो हाँ, ब्राजील ट्रिब्यूटरी फ्लो करती है। यार अब इतना डिटेल्स में हमको नहीं लगता है कि मतलब ब्राजील। ठीक अरे है, सब बाकी देख के जो बता दो। समझ इजराइल आप देख के बता दो एक बार। यार मैंने पहले देखा, मुझे समझ आया नहीं, इसलिए मैंने पूछा कि ब्राजील यार में ब्राजील अमेजन रिवर तो हम देखे ही नहीं। ब्राजील रिवर कहाँ है यार? ब्राजील रिवर तो हम देखे भी नहीं है। सॉरी सॉरी, अमेजन रिवर। अरे तो अमेजन रिवर तो उसका पूरा बेसिन जो है आसपास के कंट्री में भी है ना। अमेजन रिवर का जो बेसिन है बोलीविया में है, पेरू में है, उधर वेनेजुएला में है। उसका कोलंबिया में भी है। बेसिन में तो, हाँ बेसिन तो उसका बहुत कंट्री में आ जाएगा फिर तो। अबे सब आएगा इसमें, कुछ नहीं आएगा ऐसा नहीं है। सब कंट्रीज आएंगे एक्सेप्ट जो नीचे वाले होंगे वो नहीं आएंगे शायद, अर्जेंटीना वगैरह, लेकिन अरे वो भी आ सकते हैं यूपीएससी पता कभी नहीं। अरे यूपीएससी कभी ये चीज थोड़े ही आज तक पूछा है कोई वर्ल्ड रिवर का कि मतलब इसका बेसिन किस किस कंट्री से क्रॉस करता है। बेसिकली रिवर का कोई ट्राइब्यूटरी पूछ दिया, कोई रिवर कहाँ वाटर डिस्चार्ज करती है ये सब पूछ लिया, उसका कोई मेजर ट्राइब्यूटरी पूछ लिया। तो चलो देखो चलो इतना नॉर्थ डिटेल्स अमेरिका में। छोड़िए हाँ, सर, नॉर्थ अमेरिका करते हैं। अरे भाई नॉर्थ अमेरिका को किसी और दिन करते हैं ना, सुनिए रहने दीजिए ना आज। समझ रहे हैं ना? चलो ठीक है सर, PYQ चालू कर लो फिर, 11 बज गए ना। अब हम सोने जा रहे हैं, ठीक।